तो लर्निंग मंच पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि अभी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बीजगुणन हमने इससे पहले वाले वीडियोज में सीखा था कैसे करते हैं, और उसके एक एग्जाम्पल भी देखा था उसका। अब हम अनुपात पे बेस्ड कुछ स्पेशल तरीके का जो क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो देखते हैं उनका सोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.5 सेकेंड का फर्स्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपना अपना किताब निकाल के और पढ़िए मेरे साथ। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए, जब भी हमने अपरिमित रूप से अनेक हल देखा तो हमारे दिमाग में एक बात आई होगी। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या है। उसका मतलब है कि a1 बट्टे a2 बराबर होगा b1 बट्टे b2 के बराबर होगा c1 बट्टे c2 के। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब यही है। इनडायरेक्टली वो हमसे यही कहना चाह रहा है कि सभी के गुणांकों का अनुपात जो है वो बराबर है। अगर बराबर है तो फिर बात ही क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो अब जब हम देख चुके हैं कि सभी का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो दो दो करके करते हैं। पहले हम a1 अपन a2 को b1 अपन b2 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो a1 क्या है इसमें 2, और a2 क्या है a माइनस बी बराबर b1 क्या है 3, और b2 क्या है a प्लस बी। इसको बजगुणन करो क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये हो जाएगा 2 से a प्लस बी को गुना करोगे तो 2a और 2b, और 3 से इधर करोगे तो 3a माइनस 3b। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का a और प्लस 5b बराबर 0। ठीक, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। ये b है, थोड़ा समझ लिया करना। ओके, फिर हम क्या करेंगे, b1 अपॉन b2 को यानी कि 3 अपॉन a प्लस बी, 3 बटे a प्लस बी को बराबर कर देंगे c1 बटे c2 को। c1 है 7 और c2 कितना है 3a प्लस बी माइनस 2। फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 से सबको करेंगे तो हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7 से इसको करेंगे तो 7a प्लस 7b। इधर ले आओ तो 9a में से 7a माइनस हो जाएगा, बचेगा 2a प्लस 3b, और ये 7b इधर आएगा माइनस का, यानी कि होगा माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। दो दो कॉमन ले लो तो हम लिख सकते हैं a माइनस 2b बराबर 3। इस 6 का आधा 3 उधर लेकर चले गए। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गया 1 और ये इक्वेशन हो गया 2। दोनों में आप कोई भी प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो, विलोपन विधि भी लगा सकते हो। तो हम विलोपन विधि का ही यूज करेंगे। इक्वेशन है 1 और 2, दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। दोनों इक्वेशन जोड़ने पे आप देखोगे कि माइनस a और a। ठीक है, समीकरण जो 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पे क्या मिलेगा हमें, माइनस a और प्लस a 0 हो जाएगा। 5b में से 2b माइनस होगा तो कितना होगा 3b, और 0 और 3 क्या होगा 3, यानी b का वैल्यू 1। अब b का मान किसी भी समीकरण में डाल देंगे तो हमें a का वैल्यू पता चल जाएगा। इसी में डाल देते हैं, ये हो जाएगा 5। समीकरण 1 में डालें तो माइनस a प्लस 5 गुना 1 बराबर 0,
माइनस ए इधर आ जाएगा तो माइनस, दोनों तरफ से माइनस हटा दो तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5। यानी ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 1 डाल दें अगर हम इसमें, तो इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आई बात समझ में कैसे सॉल्व किया? ठीक है, नहीं समझ में अगर दिक्कत आ रही है, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके फिर से एक बार देखो और खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज 3.5 के सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब देखो यहाँ बात हो रही है कि कोई हल नहीं है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक बात आता है कि कोई हल नहीं है का मतलब क्या है? कोई हल नहीं है का मतलब होता है कि a1 बराबर a2 सॉरी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं बराबर है c1 बटे c2 के, तभी समीकरणों का जो हल होगा वो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। समीकरण दे रखा है हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा दे रखा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। तो इसमें हमें c1 बटे c2 लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी दोनों से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, k का कौन सा मान होगा देखते हैं। a1 बटे a2 यानी a1 है 3 और a2 है 2k माइनस 1 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, b1 है 1 और b2 है k माइनस 1। ठीक, बज गुणन कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 3 से जब इसे हम गुना करेंगे तो 3 से k को करेंगे तो हो जाएगा 3k और 1 को करेंगे तो 3, इधर 1 से कर देंगे तो सेम ही रहेगा 2k माइनस 1, 2k को इधर ले आओ और इस 3 को उधर ले जाओ, 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 प्लस 3, 3k माइनस 2k कितना होगा k और माइनस 1 प्लस 3 कितना होगा 2, यानी k का वैल्यू k का मान 2 के लिए जो है इस समीकरण का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब एक कहानी वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है सॉरी एक्सरसाइज 3.5 का चौथे का चौथा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी। देखो, अगर ये राजमार्ग है तो एक स्थान यहाँ पर है ए और एक स्थान यहाँ पर है बी। ठीक है, ए और बी दो स्थान है और कह रहा है दोनों के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 100 किलोमीटर की। फिर कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पे अपना एक कार है, ये कार और यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये दोनों कार है जो एक ही समय पे चलती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी,
कह रहे एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों एक ही दिशा में, यानी अगर ये कार इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जाएगी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट है, गलत क्वेश्चन छपा हुआ है, फिर भी देखते हैं बना के, क्या पता बन जाए। अब मान लेते हैं कार जो ए से चलती है उसका जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो कार बी से चल रही है उसका जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। लिख लेना है आपको कि कार जो ए से चलती है उसका स्पीड कितना है, उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार बी से चलती है उसका स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो 5 घंटे बाद मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब 5 घंटे ये कार भी चली है ए से जो चली है और 5 घंटे ये भी चली है, तो इसने जो है 5x का डिस्टेंस दूरी तय किया हुआ होगा। दूरी पता है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल है x और समय है 5 घंटा, तो ये 5x और इसने भी 5 किया होगा, 5y, ठीक है। अब ये कार इससे मिल रही है, इसका मतलब ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो किसने ट्रैवल किया है, इस कार ने, क्योंकि इसे तो बी तक, अगर बी नहीं भी चलता तब भी बी तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर तो चलना ही होता, लेकिन दोनों ही चल रहा है तो बी भी इधर जा रहा है और ए भी इधर जा रहा है, तो ज़्यादा दूरी किसने तय किया होगा, ए ने। तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना होगा वो 100, क्योंकि ए जो है वो बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा चला है, तभी तो बी को मिलेगा ए। 5 5 कॉमन ले लो, x माइनस वाई कितना होगा 20। ये बना हमारा इक्वेशन 1। खाना इसमें दोनों इक्वेशन दिया ही नहीं हुआ है, और मैंने पहला ही मैं बताया था कि आपको दो चर वाले किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2 समीकरण चाहिए होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही समीकरण बन रहा है। इसमें एक और चीज़ देना होना चाहिए था कि अगर दोनों अपोजिट साइड से चलिए, विपरीत दिशा में चले, जैसे ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, तो ये इतने समय में मिल जाएगा, तो उस हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन बना लेते और फिर ये सॉल्व हो जाता। तो शायद आप लोगों के पास नया किताब हो, उसमें कुछ क्वेश्चन हो, इसमें तो नहीं है या। चलिए छोड़ते हैं, एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। गलत है ना क्वेश्चन, चलिए मैं चेक करवाता हूँ कि ये क्वेश्चन किसी और बुक में पता नहीं सही हो कि नहीं हो, या यही छपा हुआ है हर बुक में। इंग्लिश वाले बुक में तो ये क्वेश्चन सही था, पता नहीं हिंदी वाले में क्यों गलत कर दिया है। चलिए एक दूसरा कर लेते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन 5वां है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं लंबाई जो है आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए था, लंबाई गुने चौड़ाई यानी एक्स वाई। आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना जी, लंबाई गुने चौड़ाई, तो एक्स वाई। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई क्या हो गया x माइनस 5 और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दीजिए y प्लस 3। तो जो नया क्षेत्रफल आ रहा है हमारा, ये पुराने क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम है। पुराना क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई में से 9 कम है, ठीक। सॉल्व कर लो, पहले तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, x से y को करेंगे तो एक्स वाई
x से 3 को करेंगे तो 3x, फिर 5 को दोनों से करेंगे तो 5y और 15। xy और xy कट जाएगा, इधर बचा 3x माइनस 5y बराबर माइनस y, 15 को इधर ले जाओ तो 15, ये हो गया 3x माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। इसको इधर लिख लेते हैं, थ्री एक्स माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, आगे और दिया हुआ है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई अब हो गया 3 इकाई बढ़ के x प्लस 3 और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ के y प्लस 2, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो पुराना जो क्षेत्रफल था वो था xy और ये बढ़ गया 67 वर्ग इकाई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई फिर से कर लो, x को y से करेंगे तो xy, 2 से करेंगे तो 2x, 3 को करेंगे 3y प्लस 6 बराबर xy 67। xy और xy कट गया, इधर बचा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6। इस 6 को इधर ले गए, इधर ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 61। तो दूसरा इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, समझ में आ रही है ना। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन। मैं विलोपन ही ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि वो इजी है। विलोपन करने के लिए क्या बताया था कि ऊपर वाले में जो x का गुणांक होगा उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाले में x का गुणांक होगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को किससे गुना करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 इसका गुणांक है, और उसमें से माइनस कर लेंगे इक्वेशन 2 को किससे गुना करके, 3 से, क्योंकि 3 पहले वाले का गुणांक है। ठीक है, तो पहले वाले को जब हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा यह 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12, और इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 183। माइनस कर लो, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, ये तो कैंसिल, 10y और 9y हो जाएगा माइनस का 19y, और ये हो जाएगा माइनस का 71। ठीक है, अब y बराबर होगा माइनस 171 बट्टे माइनस 19, काट दोगे 9 बार में, तो y कितना आया, 9। किसी भी इक्वेशन में y का मान डाल दो। पहले इक्वेशन में डाल देते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में y का मान देने पर, रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x माइनस 5, y का मान कितना है, 9। ठीक है, बराबर 6, 3x 9 × 5 = 45 बराबर 6, 3x 6 और प्लस 45, 3x 51, x का वैल्यू आ गया 51/3, x का वैल्यू आ गया 17। ठीक है, तो हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करनी थी। तो आयत की विमाएँ क्या क्या हो गई भाई, x 17, यानी लंबाई जो था वो कितना आ गया 17 इकाई, और चौड़ाई जो y था वो कितना आ गया 9 इकाई। आई बात समझ में। कैसे पता करते हैं, उम्मीद है आप लोग कर लोगे इसको, इस एक्सरसाइज को। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप उस पर भेज सकते हैं अपना जो भी आपको प्रॉब्लम हो, हम देखकर, और अगर मुझे लगा कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को तो मैं एक आप लोगों का डाउट क्लास भी रख लूँगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे रैखिक क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट रेखीय
फॉर्म में नहीं, रेखीय रूप में नहीं मिलेगा। सिंपल इस रूप में इक्वेशन नहीं मिलेगा। जो एक्स और वाई होगा वो भिन्न के रूप में मिलेगा, एक्स नीचे वो भी, एक्स अगर ऊपर है तो फिर तो कर लेते हैं जैसे हमने पहले करा हुआ था, लेकिन अभी जो है कि एक्स नीचे आ जाए, हर में आ जाए, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।